नमस्कार, अब देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव। मैं हूं सोनी। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रानीपुर से आ रही बड़ी खबर। अध्यापक के आगे मजबूर प्रधानाचार्य, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। यहां पर अनुसूचित जाति के अध्यापकों द्वारा पढ़ाने के बजाय फर्जी मुकदमे में फंसाने की देते धमकी। खबर कवरेज करने गए पत्रकार पर अध्यापक इंद्रजीत करुणाकर ने बदतमीजी करते हुए कैमरा छीन लिया व मोबाइल को हाथ से मारकर तोड़ दिया। रानीपुर ब्लॉक मुख्यालय से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित जनता इंटर कॉलेज रानीपुर अपनी दुर्व्यवस्था पर आंसू बहा रहा है। राम भरोसे चल रहा इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं की पढ़ाई। अध्यापक आते तो है विद्यालय लेकिन नहीं जाते क्लास में पढ़ाने। अध्यापक के आगे मजबूर प्रधानाचार्य, अध्यापकों के ऊपर अंकुश न लगा पाने से अध्यापकों का बड़ा मनोबल। रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत स्थित जनता इंटर कॉलेज रानीपुर, जहां इस विद्यालय को ब्लॉक मुख्यालय क्षेत्र में नंबर 1 पर देखा जाता था, आज की स्थिति यह है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं और अध्यापक आपस में बैठकर मटर गश्ती कर रहा है। विद्यालय में कई क्लास खाली जा रही है लेकिन कोई भी अध्यापक उसमें पढ़ाने नहीं जा रहा है। जब इस संबंध में प्रधानाचार्य यादव जी से पूछा गया तो उनके द्वारा गोल मटोल जवाब देकर चले गए। वही बगल में गोल बनाकर बैठे अध्यापकों में से इंद्रजीत करुणाकर, जो लेक्चरर पद पर ही, उन्होंने बताया कि आप लोग कौन होते हैं पूछने वाले, और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए वहां से चले गए। इसी क्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेश सिंह ने बताया कि जिस समय हम लोग इस विद्यालय में पढ़ते थे तो कोई भी क्लास खाली नहीं जाता था, लेकिन आज यह स्थिति बन गई है कि यहाँ बच्चे बाहर खेलते रहते हैं और अध्यापक अपनी कुर्सी पर बैठकर बात करते रहते हैं। यदि जल्द से जल्द कोई कार्यवाही नहीं की गई तो हम क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। वही मौके पर मौजूद ग्रामीण ब्रजेश सिंह, अजय कुमार मौर्य, महेश, ओम प्रकाश, जेपी सिंह इत्यादि लोगों ने बताया कि यहाँ पर विद्यालय कम, राजनीति ज्यादा होती है। इस विद्यालय में पठन पाठन के बजाय अध्यापकों द्वारा गुटबाजी होती है, क्योंकि वह नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे पढ़ाने। यदि कोई भी ग्रामीण या अभिभावक इसकी शिकायत करता है तो अध्यापकों द्वारा यह कहा जाता है कि ज्यादा मत बोलो, नहीं तो अभी हरिजन बनाम सवर्ण ST/SC लगवा दिया जाएगा DM से मिलकर। इसी कारण इसकी शिकायत कोई भी नहीं कर पाता है और इससे यह साफ पता चलता है कि यही कारण है कि प्रधानाचार्य इसी डर से अध्यापकों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यदि यही मंशा रही तो बहुत जल्द यह विद्यालय खंडहर बन जाएगा। जब इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यदि कोई भी अध्यापक आकर क्लास में नहीं जाता है तो ऐसे मामले की जांच उनके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष है जी, और आप का यह गृह ब्लॉक है और यहाँ जनता का रानीपुर स्थिति है कि अध्यापक पढ़ा नहीं रहे, 6 क्लास खाली है। क्या मतलब आपकी सरकार, क्या मतलब है? सरकार की हमारी मंशा है कि शिक्षा जो है सर्वोपर हो बच्चों, लेकिन विद्यालय में प्रिंसिपल और अध्यापक अपनी मनमानी कर। यहाँ तक कि हम लोग ग्रामीण अंचल के 2-3 बार 2 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रिंसिपल से कहा गया, प्रिंसिपल ने कहा कि कहने के बाद जो है अध्यापक सुन नहीं रहे। अध्यापकों के साथ बैठक हुई, अरे भाई क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद लगातार हमको लग रहा है 5वें घंटे से लगातार ये लोग खाली कर रहे हैं। पूछने पर एक इंद्र कुमार के क्या नाम है अध्यापक, वह और नहीं तो टेढ़ा ही बात कर रहे हैं। अब यही ना हो कि जनता उनसे उलझे और मारपीट करे, इसके बाद मुलजिम बने। तो हम सरकार से यह चाहते हैं, खुद मैं कह रहा हूँ, डिवाइस से मेरी बात हुई, इसके बाद आज भी इनका जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यहाँ के बच्चों का जो है क्षेत्र का पूरा नुकसान शिक्षा से हो रहा है। इसके लिए हम लोग बड़ा कष्ट में है, किस तरह से यहाँ के विद्यालय का सुधार होगा। आगे आप क्या करेंगे? सुधार नहीं होगा क्या करेंगे आगे आप? आगे अगर सुधार नहीं हो तो मैं अनशन पर बैठूंगा, अनशन पर बैठ करके आमरण अनशन करूंगा। किसी तरह इस विद्यालय क्या पूर्वत में था उस तरह का विद्यालय रहे, जिसकी गरिमा रहे। आप जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। हम लोग गए हैं, 6 क्लास खाली है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों से बात हुई है, ये बताया कि फला का जो है घंटा है, आए नहीं हुए हैं। व्यवस्था आपको देखनी है तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आए ही हैं, कौन सी क्लास आपको खाली नहीं है? इधर क्लास जो 6 था, 12 था, 11 था, कई क्लासेस थे। 9 का था,
9 का लड़कों का उधर है 2 से इधर जो हम लोग गए इधर किसी विभाग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो विकल्प विषय है उसमें क्या नाम है टाप के बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ एक कोई बच्चे था किसी सुग्रीव का क्लास है वो अभी खाली है। सुग्रीव असल में वो राज्य स्तर कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है रतनपुरा कहाँ तो वहाँ गए। तो नहीं आप प्रिंसिपल है 6 क्लास क्यों खाली है? हाँ? नहीं अब हम क्लास देखे कौन सा खाली था उसके अनुसार हम आप प्रधानाचार्य हैं आपको देखना चाहिए कि मतलब क्लास कौन सा खाली है। हाँ, सही बात आप स्वयं पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा क्लास में पढ़ा रहा हूँ भाई। हाँ तो आपको यह देखा जाए कौन सी क्लास खाली है। अब मैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बताइए। जिम्मेदारी है और मैं तो अपना क्लास भाई देना ही है मुझको अपना क्लास और जो क्लास कहाँ खाली नहीं है बाकी का ऐसा लापरवाही क्यों हो रहा है कि अध्यापक क्लास खाली हो रहा है। उन लोग शिकायत मिली है कि आज है नहीं पर डे क्लास खाली रहती है और समय से पहले निकल जाते हैं टीचर। देखिए ये 10th A में जैसे धीरेन्द्र मार साहब घंटी रही है 7वीं ठीक है पढ़ा रहे थे ठीक है। फिर 10th B में ये श्रेयांश कुमार नए नियुक्त टीचर अभी आए हैं उनका वेतन नहीं लगा वो मुझसे छुट्टी मांग के कहे मुझको ऑफिस जाना है वेतन अभी नहीं लगा है तो मुझको ऑफिस जाना तो मैं जाऊँगा। मैं पढ़ा रहा था कक्षा 12 में 6वीं घंटी पढ़ा रहा था साइंस में उसी समय वहीं बल्कि वो पहुँच गए बुलाया मुझको कि आइए हम कहे हम पढ़ा रहे हैं पढ़ा के तब आएंगे तो वो कह के मुझको जरा ऑफिस जाना है मैं जाना चाहता हूँ तो मैंने कहा नहीं वो जाना चाहते इसके बाद नहीं तो इसके बाद वो जब घंटा खाली हुआ तो आपने लगाया किसी को लगाया आपने उसमें। यहाँ तमाम टीचर बाहर बैठे हुए हैं तमाम टीचर बाहर बैठे हुए हैं कैजुअल में आपने किसको एडजस्ट किया टीचर आपके सामने बाहर बैठे कैजुअल में देखिए कुछ समस्या ये आती है सीएल लगता है जो अध्यापक नहीं आते तो उनका सीएल चढ़ता है कैजुअल नहीं चढ़ती है और जो है मौके पे वो तो अब सीएल लगने से लोगों को ये कहते हैं कि हम लोग कैजुअल क्लास नहीं पढ़ाएंगे। नहीं बात नहीं घुमा सर देखिए आप हमको पढ़ाए हैं आप अपना उपस्थित रजिस्टर निकालिए और मैं बताता हूँ कि कितने अध्यापक डेली नहीं आते हैं इस विद्यालय में। अभी इस समय कहिए मैं नाम लेकर बताता हूँ अशोक सिंह नहीं आते हैं एक यादव जी है वो नहीं आते हैं। यहाँ केवल गुटबाजी चल रही है जब से ये लोग आए हैं तो गुटबाजी यहाँ रानीपुर नहीं चलेगी नहीं तो 4 बजे के बाद हम लोग गुटबाजी करेंगे। अच्छा और क्लास में जैसे ये 10th C बच्चे हमारे आते हैं और जाते हैं घंटी किसी जो 6 घंटी खाली है कैसे उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर टीचर नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें जो है किसी टीचर को भेज के ये बच्चे खेल रहे हैं क्या उचित है? उचित नहीं है। मेरी बात डिवाइस से हुई है वो किसी मीटिंग में उनका कहना कि मुझसे माची गई है। अच्छा भाई आप उस पे कहते हैं किसी को जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं लोग जाने के लिए ये कहिए ना नहीं जाते हुए जाएंगे। हाँ मैं सीएल जैसे सीएल भाई जो नहीं आएगा उनका सीएल चढ़ाऊंगा ना नहीं पे चढ़ाता हूँ तो अभी लोगों को लगता है कि आप सीएल भी चढ़ाएंगे और हम लोगों से कैजुअल भी पढ़ाएंगे तो हम नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं हमारी मजबूरी आती है कि तो भाई हमको सीएल कैजुअल कैसे भेजे फिर उन्हें जाएंगे हम सीएल तो चढ़ाएंगे भाई नहीं आएंगे तो सीएल हम चढ़ाएंगे ही। कंप्रोमाइज हो रहा है ये तो मैं नहीं पढ़ा मेरा जो घंटा वही पढ़ा दिक्कत आती है। नहीं जब जो घंटा खाली हो रहा है तो अध्यापक बैठे हैं क्यों नहीं पढ़ा और इसमें 9th B में एकदम जो टीचर जो खाली नहीं पढ़ा रहे हैं।